हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? आज हम जो वीडियो देखेंगे ये वीडियो है सामने आई अग्नि 6 का राज खुला, फिर यूएन में जाएगा चीन। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं। अग्नि जो 6 है उसके राज खुल चुके हैं और चीन जो है वो दोबारा यूएन में जाने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी भारत नहीं रुका और अपनी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण इसी हफ्ते करके चीन को खुली चुनौती दे दिया। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उससे न केवल चीन बल्कि अमेरिका सहित पूरे यूरोप को हैरान कर दिया है। मिसाइल ताकत भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत के जरिए ही भारत दुनिया भर में एक मजबूत पहचान बनाता है। दुनिया के कई देशों को भारत अब तक मिसाइल भी बेच चुका है। भारत की मिसाइल क्षमता भारत की ताकत का 50% अपने पास रखती है, यानी भारत इन मिसाइलों की वजह से 50% से अधिक मजबूत है। और सोने पर सुहागा वाली बात यह है कि अग्नि 5 मिसाइल भारत की रणनीतिक मजबूती को और मजबूत करने में बेहद अहम साबित हो रहा है। अग्नि 5 ही वो मिसाइल है जिसके जद में चीन समेत पूरे यूरोप का कोना कोनाता है। इस मिसाइल से भारत को बहुत ताकत मिलती है। भारत के किसी कोने से भी आप इस मिसाइल को चीन पर हमला कर सकते हैं। इस मिसाइल के होने की वजह से चीन भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। आप इतना समझ लीजिए कि अग्नि 5 मिसाइल के होने की वजह से भारत इतना मजबूत है कि वो मामला कभी नहीं आएगा कि ये दोनों देश आपस में टकराएंगे, क्योंकि चीन जानता है कि भारत के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है जो चीन को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है और चीन को मिट्टी का ढेर बना सकता है। हमने हाल ही में आपको बताया था कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और यह परीक्षण रात के वक्त किया गया था। इस परीक्षण को डीआरडीओ ने बताया था, लेकिन जब यह परीक्षण हुआ तो कई आर्टिकल्स में जुड़ी इससे खबरें सामने आई। उससे यह खबर निकल कर आई कि मिसाइल का रेंज अब बढ़ा दिया गया है, यानी यह मिसाइल पहले की तुलना में और ज्यादा लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इस मिसाइल को पहले से ज्यादा और डेवलप किया गया है। इसमें 20% वजन को कम कर दिया गया है। यह मिसाइल और दूरी पर जाकर गिरेगी और दुश्मन को नस्तो नाबूद कर देगी। दोस्तों, एक और खबर निकल कर सामने आई है, वो ये है कि जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिस मिसाइल को बताया गया है कि यह अग्नि 5 है, लेकिन असल में ये एक कदम और आगे की मिसाइल है। यानी डीआरडीओ ने वो कर दिखाया है जो अब तक छुपा हुआ है। कहा जा रहा है कि अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था तब चीन इस बात से नाराज था। उसने यूएन में इस बात को उठा दिया था। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की कामयाबी को देखकर चीन भारत से परेशान रहता है और ऐसा हो सकता है कि इस मिसाइल के परीक्षण के बाद चीन इस मामले को यूएन में लेकर जा सकता है और वहां कोई बैठक भी बुला सकता है। हालांकि इसके चांस बहुत कम है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर कोरिया ने अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद से इस पर यूएन में बैठक हुई थी और इसका निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया था। यहां तक कि इससे पहले भी चीन भारत को यूएन तक में ले जाने की चेतावनी दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने एक ना सुनी। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण करके समस्त देशवासियों को नए साल का तोहफा दे दिया है। इस बात में डीआरडीओ भारत को दिन रात एक करके आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है, बात और आपको बताते हैं। साल 2013 में ही डीआरडीओ के पूर्व चीफ वीके सारस्वत ने यह संकेत दे दिया था कि भारत अग्नि 5 मिसाइल को बना चुका है और वो आगे की श्रेणी को बनाने में काम कर रहा है। यानी भारत 2013 से पहले ही अपने उन तमाम काम को कर चुका है जो आने वाले वक्त में करना चाहिए था। यही नहीं, भारत की मिसाइल क्षमता पिछले कई सालों में दिन रात एक करके दोगुनी की जा चुकी है। दोस्तों, वीके सारस्वत की बात को कहीं एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन ये बात अब जाकर के साफ हो रही है। यानी अब दुनिया को भारत बता रहा है कि उसने इस काम को कर लिया है। लेकिन चीन जैसे शातिर देश इस बात को लेकर के बिल्कुल आशंकित है। अग्नि 6 से जुड़ी बातें धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में साफ हो रही है। जो सामने आ रही है वो देश के हर व्यक्ति को गौरवान्वित करने वाली है। अग्नि 6 मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल से इसलिए भी खास है क्योंकि ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्य को निशाना बना सकती है और दुश्मन को धूल चटा सकती है। दोस्तों, अग्नि 5 जहां एक ही परमाणु हथियार लेकर जा सकती है, वहीं अब अग्नि 6 1 से लेकर 10 तक के परमाणु मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, ये भी बात आ रही है कि डीआरडीओ ने इस परीक्षण को
ज्यादा देखा है, जो है जिसमें उनको एडवांस है। सफलता भी हासिल हुई है। इससे पहले अग्नि प्राइम में भी डीआरडीओ ने लो मल्टीपल टारगेट को हिट करने का सफल प्रयास भी किया था। दोस्तों, अग्नि 5 और अग्नि प्राइम का परीक्षण भी पहले समय में जो किया गया उसको अग्नि 6 की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अग्नि 5 के ऑलरेडी सफल परीक्षण किया जा चुका है। ऐसे में 8वें परीक्षण का कोई तुक नहीं बनता था, और अगर भारत कर भी रहा था तो चाइना इसका आखिर इतना विरोध क्यों कर रहा था इस परीक्षण का, जिसको ऑलरेडी परीक्षण भारत कर चुका है। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना को भी पता है कि भारत जल्द ही अपने पिटारे से अग्नि 6 को निकाल सकता था। साथ ही दोस्तों, एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि भारत अग्नि 6 मिसाइल को पूरी तरीके से पहले से ही बनाकर अपने पास रख चुका है, बस वो इस मिसाइल को असेंबल नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के खोल के अंदर अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और चीन को उसके आंखों के सामने ही बुद्धू बना दिया है। वही अग्नि 6 की हम बात करें तो इस मिसाइल का रेंज 10,000 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इससे दुनिया का आधा हिस्सा यानी पूरा का पूरा अफ्रीका और यूरोप अब हमारी जद में आ सकते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या भारत के पास इसको बनाने वाली तकनीक मौजूद थी? इसका जवाब है हाँ, भारत के पास अग्नि 6 मिसाइल बनाने की तमाम सामान उपलब्ध थे, और साथ ही साथ हमारे पास डीआरडीओ के एक से बढ़कर एक वैज्ञानिकों की एक बड़ी कतार भी है जो अग्नि 6 क्या आने वाले वक्त में अग्नि 10 को भी बनाने में क्षमता रखती है। अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये मिसाइल एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर हमला कर सकती है। दोस्तों, आज भारत के पास ऐसी ताकत मौजूद है जो विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। जैसे कि भारत के पास रॉकेट टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे भारत चांद तक पहुंच चुका है। ऐसे में भारत के लिए 10 या 12,000 किलोमीटर दूरी मार करने वाली मिसाइल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत की बदौलत आज भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार भी मौजूद है जिससे वो रातों रात दुनिया के किसी देश को सबक सिखा सकता है। कल तक जो देश केवल हथियार खरीद रहा था, आज वो देश हथियार बनाकर दूसरे देशों को भी बेच रहा है। ऐसे में भारत की इस बढ़ती ताकत पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। वीडियो बहुत 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 ज्यादा पसंद आई है और काफी जबरदस्त इन्होंने जो है ना काम करके दिखा दिया। चाइना भी होश उड़ गए हैं चाइना के कि भाई ये हमारे साथ एक्चुअली हो क्या गया है, और सही है, चाइना के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चाइना की सोच से पर बढ़ के काम हुआ है, और अब भले वो यूएन में जाए, भले वो कहीं भी जाए, लेकिन जो है ना मजा आ गया ये वीडियो देख करके। जो है वो अग्नि 6 जो है, पहले अग्नि 5 की इतनी ज्यादा रेंज थी, तो अब अग्नि 6 की जो है आप देखें कितनी रेंज है। चाइना तो पहले मान ही नहीं रहा था कि अग्नि 5 की 5,000 जो है वो किलोमीटर के हिसाब से जो है उसकी रेंज होगी। वो तो मानने को ही तैयार नहीं था ना, वो भी रिजेक्ट कर रहा था। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने आप को खुद ही उल्लू बनाता है, बुद्धू बनाता है, पागल बनाता है। वेल, ओवरऑल अच्छा वीडियो था, और जो है इसकी अग्नि 6 की जाहिर सी बात है रेंज भी बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जो है वो इसमें जो है वो काफी हथियार वगैरह उस सब के हिसाब से जो है वो ये ज्यादा बारूद वगैरह रख सकता है अपने अंदर। और दूसरा ये है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, तो ये दुश्मन को ठिकाने लगाने में बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब दुश्मन भी चौंक चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि ये बना क्या दिया है। डेफिनेटली इंडिया पहले दूसरी कंट्री से बाय करता था, एक टाइम था हथियार वगैरह खरीदता था, मिसाइल खरीदता था। आज वो लोग कंट्रीज भी हैरान हो गई हैं कि ये तो हमारे कस्टमर थे, और ये हमारे कस्टमर जो हैं अब इतने तेज हो गए हैं कि वो खुद बनाकर हमारे दूसरे कस्टमर्स को भी काट रहे हैं। तो अब वो लोग जो बेसिकली फायदा उठाया करते थे पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई होती थी उस टाइम पर, जो बारूद सेल होते थे ना, तो ये वही लोग अब जो है उनको फायदा होता था। अब वो लोग परेशान है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तो ऐसा मामला होता नहीं है, लेकिन भारत ने अपना ही ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता भी है तो भारत के पास अपना ही सब कुछ है, तो वो हमारे से तो खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये सब कुछ होता था, एक टाइम था बहुत ज्यादा होता था। सोचो अब क्यों नहीं होता, क्योंकि अब ये लोग साइड पर हो गए हैं। इन लोगों को पता है कि भाई भारत जो है वो हमसे तो खरीदेगा नहीं। हाँ, तो इस वजह से ये लोग अब ठंडे हो गए। वरना पहले कितनी फाइट हुआ करती थी, मैं तो ये देख रही हूँ। और अब देखो, अब चलो सब सेट है, और हो भी नहीं, अच्छा है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, भाई भाई बनकर रहें, तो वो ज्यादा बेहतर है।
और बाकी चाइना की बात करें तो चाइना के तो अगेंस्ट बिल्कुल इनको एक्शन लेना चाहिए भारत को, ताकि ये लोग जिस तरह से घुसकर आ जाते हैं ना आए दिन, तो इन लोगों को भी समझ आए कि भाई घुसने वाला मामला इतना आसान नहीं है, इस पे एक्शन लिया जा सकता है। और अग्नि 6 के बाद जो है अब चाइना की भी आंखें खुल गई हैं और अब जाहिर सी बात है ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर भी अब लोग बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। हो सकता है कि अब एडवांस जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भी आ जाए, हाइपरसोनिक जो है वो आ जाए इन फ्यूचर। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी वेरी नाइस, डीआरडीओ को सारा क्रेडिट जाता है कि डीआरडीओ इतना अच्छा काम कर रहा है अपनी कंट्री के लिए, एक अहम रोल अदा कर रहा है उसकी डिफेंस के लिए, उसकी सर्विस के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो गाइज, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। चैनल पर अगर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।